आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और आज एक विशेष दिन, एक विशेष समय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं या परमेश्वर ने स्वयं यीशु ख्रिस्ट ने इसको स्थापित किया और उसने स्वयं कहा कि मेरे स्मरण के लिए जो कुछ भी है, इस स्मरण के लिए तुम ऐसा ही करते रहना। और उसने ये संस्करण दिया, उसने ये संस्कार दिया, उसने इसको स्थापित किया और स्थापित करके कहा कि ये तुम सब के लिए है, तुम्हारे सब के पाप मोचन के लिए है, जो बहाया जाता है, जो तोड़ी जाती है। और उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्रभु भोज जिसको हम कहते हैं, और निरंतर और प्रभु भोज के विषयों में चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ बातें हैं जिसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। यह एक प्रथम भोज की कथा सुसमाचारों में लगातार हमने देखा है कि सुसमाचारों में पाई जाती है और कुरिन्थियों की पत्री में भी 11वें अध्याय 17वां पद से आगे स्पष्ट रूप से पौलुस प्रेरित ने इसको लिखा। और इन हर एक विषयों के ऊपर में हम ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पहलू है प्रभु भोज के दिन जो घटनाएं घटी हैं, उसमें हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे कि ये प्रभु भोज की विधि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दी और उससे पहले क्या घटना घटी, उन घटनाओं के समय भी चर्चा करेंगे। तो पहली घटना जो घटी, शिष्य मेज पर इकट्ठे होते हैं, सारे शिष्य जो है मेज पर इकट्ठे हुए, परंतु उनकी जो संगति है ये एक विवाद को लेकर के आई। और विवाद को लेकर के कैसे ये लोग आए हैं, क्योंकि एक विवाद उनके बीच में हुआ था। लूका रचित सुसमाचार 22:24-30 के बीच में उस घटना को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, प्रभु यीशु मसीह का चहेता कौन है, प्रभु यीशु मसीह की करीब का कौन है, और हम सब में बड़ा कौन है। इस बात को लेकर के कुछ विवाद वहां पे हुआ और उस विवाद को लेकर के उस मेज पे पहुंचे। हालेलुया। आज मनुष्य जो है ऐसे कई विवादों को लेकर के उस मेज पे पहुंचता है। कई विवाद ऐसे होते हैं, कई घरेलू विवाद होते हैं, और जैसे घर में विवाद हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन जो है, आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसको पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि जब तुम खाने और पीने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों में मैं आकर ठीक कर दूंगा। उन हर एक बातों को वह ठीक करने की बात भी यहाँ पे कह रहा है। और 27वें पद में स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आज हम चर्चा करेंगे उचित और अनुचित रीति के विषय में। तो ये उचित रीति नहीं था, ये जो चेले हैं ये प्रभु भोज में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन उनमें बड़ा विवाद था उस वक्त कि हमें बड़ा कौन है। और ऐसे मनुष्य जीवन जो है, ऐसे विवादों को लेकर के देखिए, रोटी और दाखरस हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य है, ये कितना अनमोल है। हम उसके लहू बहाए जाने के विषय में हम देखते हैं। थोड़ी देर हम उसमें चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यह विषय है तो देखिए, फसह के पर्व के लिए जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उसने कहा अखमीरी रोटी खाया करना, अखमीरी रोटी खाया करना, जिसमें खमीर मिला ना हो, किसी प्रकार का मिलावट ना हो। हमने पिछले दिनों में इसके ऊपर में संदेश डाला हुआ है। तो किसी प्रकार का उसमें कुछ मिलावट ना हो, हमारे जीवन में भी शुद्धता का जीवन होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से ये जो दाखरस है, ये वो वहां का एक रीति, वहां का एक, जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि चलो कोई आया है तो पहले पानी दिया जाए, उसके बाद में चाय बना के पिलाया जाता है। तो पहले दाखरस है जो कि भोजन के समय में उपयोग किया जाता था, या कोई मेहमान घर पे आता था तो उसको ये पिलाया जाता था। विवाह के भोज में दाखरस का घट जाना, तो विवाह के भोज में भी वह शामिल किया जाता था। ये एक अतिथि सत्कार की शुरुआती प्रथा थी कि शुरुआती जो अतिथि सत्कार होता था उसमें शुरुआत में क्या दिया जाए, हम चाय या पानी पिलाते हैं, ठीक वैसे ही वो एक शुरुआती प्रथा थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई अलग नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम उठा करके लिया, रोटी और दाखरस। पहली रोटी जो है वो फसह के पर्व में शामिल है। फसह का पर्व आरंभ था, फसह के पर्व के दिनों प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए, तो फसह का पर्व आरंभ था। तो अखमीरी रोटी नियमता बिना मिलावट की रोटी, शुद्धता के साथ में वो रोटी बनाई गई और उसको वहां पे खाने की बात की जा रही है। और हम देखते हैं कि उस बीच में ये विवाद है कि हम में से बड़ा कौन है।
क्या हमारे जीवन में भी ये विवाद तो नहीं है? यदि है तो फिर वो अनुचित रीति ठहरता है। हम उचित रीति से नहीं ले रहे हैं। यदि मेरे भाई से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरे भाई से तेरी कोई दुश्मनी है तो पहले जा उससे क्षमा मांग और आकर के भेंट चढ़ा, तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, है ना? तो वो भेंट ग्रहण की जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कुछ भी विवाद हमारे बीच में है तो सबसे पहले उन विवादों को दूर करने की आवश्यकता है, और उन विवादों को दूर करने के बाद फिर आप प्रभु भोज में शामिल हो, क्योंकि उसकी रोटी और वो जो दाखरस दिया गया उसकी देह और उसका लहू है, और उसके देह और उसके लहू में शामिल होने का मतलब है पाप और पवित्रता के साथ में उसमें हाथ डालना। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस विषय को लेकर के कि बहुत लोग जो हैं वो इनका ये मानना रहता है कि ये जो है वो पाप को शुद्ध करता है। सबसे पहली चीज तो आप पाप की शुद्धता के उसको नहीं ले सकते, शुद्ध होकर के आप उसको लोगे। हमारा मन पवित्र है, हमारा चरित्र पवित्र है, यदि हमारा जीवन पवित्र है तभी हम प्रभु भोज में हाथ डाल सकते हैं, नहीं तो वो अनुचित रीति ठहरता है। और हम में से बहुतेरे लोग हैं जो अनुचित रीति से लेते हैं, क्योंकि हम में विवाद है, हमें पारिवारिक समस्याएं, हमें भाई भाई में झगड़ा है और कलीसिया में झगड़ा है, और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं। हालेलुया। तो ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को यदि लेकर के हम चलेंगे तो ये प्रभु भोज में शामिल होना हमारे लिए उसके देह के विरोध में काम करना है, उसके लहू का, उसके देह का अपराधी ठहरना है। दूसरी घटना को हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। यूहन्ना 13:1-20 के बीच में आप देखेंगे, उस घटना को तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम सुसमाचारों के विषय में पहले ही हमारा अध्ययन हो चुका है, इसलिए मैं वापस उसमें बात नहीं करूंगा। लेकिन यूहन्ना 13:1-20 में आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। क्यों धोए होंगे चेलों के पांव? प्रभु भोज में शामिल होने के लिए गए हैं, और उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाने से पहले क्या किया, उसने चेलों के पांव धोए। घटना देखिए बारी बारी घट रही। यहां बड़ा कौन है, यहां उसने बताने के लिए कि बड़ा कौन है। देखिए अभी तक ये लगता था उनको कि यीशु मसीह बड़ा है, और यीशु मसीह यदि चेलों के पांव धोए और ये कहे कि मैं सेवक और दास होकर के यहां आया हूं, इस बात को यदि कहे तो विवाद खत्म हो जाता है कि हम में बड़ा कौन है। हालेलुया। ऐसे अपने विवादों को पहले क्या करना है, दूर करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले विवाद को दूर किया उनके पांव को धो करके, और पांव ही नहीं धोए उसने, उनके मनों को भी धो डाला। हालेलुया। उसका लहू हमें हर बात में शुद्ध करता है, और वो हमें शुद्धता देने के लिए काफी। लेकिन बात यह है कि हम में क्या उसका लहू शामिल है, या हमारे जीवन में उसका लहू है। यदि वो हमारे जीवन में उसका लहू नहीं, उसकी देह नहीं है, तो फिर हम पाक और पवित्र नहीं। इसका मतलब हम अनुचित रीति से हम उसमें शामिल होते हैं। उचित रीति यही है कि सबसे पहले अपने विवादों को दूर करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धो करके वो उस विवाद को दूर कर दिया कि तुम में बड़ा कौन है। यदि यीशु मसीह पांव धोए और बोले कि मैं तो सेवक और दास होने के लिए आया, और ये बोल करके उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं छोटा अपने आप को बना रहा हूं तुमसे, तो तुम सब भी एक दूसरे को क्या करो, बड़ा समझो, अपने से बड़ा समझो, और उनकी आदर करो, उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, और इस प्रकार से तुम प्रभु भोज में शामिल हुआ करो। हालेलुया। ये उचित रीति है। तीसरी बात उसी घटना है, यीशु यह घोषणा करता है कि उनमें से एक उसके साथ विश्वासघात करेगा। उसी बीच में उसने एक घोषणा की, उसने एक बात को बताया और कहा कि जो प्रभु भोज में शामिल हुए हैं उनमें से कोई एक है जो मुझको पकड़वा देगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 26:21-25। चलिए इस घटना को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। यहूदा इस्करियोती की जो घटना है बहुत ही उपयोगी घटना है, और इस घटना को यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चेले के विश्वासघात करने का कोई सवाल नहीं उठता। जो चेला प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो चेला उसके साथ रहता है, जो चेला उसके वचन को सुनता है, जो चेला उसके आश्चर्य कर्मों को देखता है, उसकी प्रार्थना को देखता है, उसके दिनचर्या को देखता है, वो चेला प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में जाकर के विश्वासघात करेगा, उसको पकड़वा देगा, उसको मरवाने के लिए वो छोड़ देगा। हालेलुया। ये सारी बातें हम यहूदा इस्करियोती के अंदर में देखते हैं, और यहूदा इस्करियोती का जीवन आज हमारे साथ भी है।
हम भी यहूदा इस्करियोती के जीवन को जी रहे हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं पकड़वाया, लेकिन ऐसा हम व्यवहार करते हैं। 21 पद से आगे, जब वे खा ही रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। उसने उसी वक्त चिन्ह दे दिया, उसने उसी वक्त बता दिया कि तू कह चुका। इतने सभी चीजों ने कहा कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब यहूदा इस्करियोती ने कहा, क्या वो मैं हूं? तो उसने कहा, तू कह चुका कि वो मैं हूं। हालेलुया। तूने कह दिया कि वो मैं हूं और तूने कह दिया कि वो मैं हूं जो मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। आज हमको अपने पापों को मानना है। उसने यदि उसी घड़ी मान लिया होता कि प्रभु, मैंने अपने मन में ये बात रखा, ये मेरे मन में पाप आ गया प्रभु, मेरे गुरु, मेरे मन में पाप आ गया गुरु कि मैं तुझे पकड़वाऊं, तो वो बच जाता। लेकिन उसने अपने अपराध और अपने गुनाह को नहीं माना। यहूदा इस्करियोती को हम देखते हैं, उसने विश्वासघात किया और ये घटना घट ही रही है। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वा देगा। आज कितने हैं? हालांकि हम यीशु मसीह को अब तो नहीं पकड़वा सकते, लेकिन आज कितने हैं जो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उस देह को, उस लहू को अपवित्र करते हैं। हम शामिल तो बड़े शान से होते हैं, बड़े गर्व से होते हैं कि हम मसीही हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया। अब हम उसके देह और उसके लहू में शामिल होने के लिए क्या हो गए हैं? अधिकार को प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन हम सब गलत है। हालेलुया। हम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए। यदि हमने बाउंड्री लांग दी, यदि हमने अपनी सीमाओं को लांग दिया, हमने अपवित्रता का जीवन जिया, हमने पाप का जीवन जिया और आकर के उस देह, उस लहू में शामिल होते हैं कि ये हमें सारे पापों से आज ही शुद्ध कर देगा, तो हम गलत हैं। हमें पहले पाक और पवित्र होना है और उसकी देह और उसकी लहू में शामिल। हालेलुया। यदि हम में से कोई भी उसमें शामिल होना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन के अंदर के पाप को मानना पड़ेगा। दो प्रार्थनाएं हम देखते हैं। जक्कई की प्रार्थना, वो जक्कई जो है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या हम यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते? यदि हम यीशु मसीह को देखना चाहते तो वो हमारे घर में आकर के हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ भोजन करेगा। जक्कई नाटा जरूर था, लेकिन वो हृदय से बड़ा था, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज हमारे मन में यदि कोई आशंका है, कोई पाप है, कोई दुविधा है, तो इसको यीशु मसीह के सामने रखें और जिसमें हमारा मन है उसी को त्याग दें। हालेलुया। यदि धन पे हमारा मन है तो त्याग दें उसे। यदि धन है, मैं धनी होकर के जिंदा रहूं और मैं धनी होकर के परमेश्वर से अलग हो जाऊं, तो वो धन मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके लहू और उसके देह के सामने ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। उसका लहू ना होता, उसकी देह ना होती तो फसह का पर्व नहीं होता। वो मेमना, पवित्र मेमना, जो 1 साल का पवित्र मेमना बलिदान किया जाता था, ये पवित्र मेमना जो यहाँ रहा, जो हमारे बीच में रहा और रह करके बलिदान हो गया। उसने देखिए, जैसे एक मेमना को रखा जाता था पवित्रता के साथ में, उसे किसी फीमेल के साथ में संपर्क में आने नहीं दिया जाता था, कोई पाप उसके अंदर में नहीं होने दिया जाता था। ठीक वैसे ही ये पवित्र मेमना यहाँ रहा और पवित्रता का जीवन जी करके वो मेमना लहू और उसकी देह को बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए, हर एक के पापों के लिए एक ही बार अपनी देह को बलिदान करके चढ़ा दिया। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हम में से प्रत्येक को उस लहू और उस देह की आवश्यकता है। लेकिन पवित्रता के साथ में
यदि पवित्रता के साथ में हम उसमें शामिल नहीं होते तो वो हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। अपने मनों के विचारों को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखें, पापों को माने, उसको दूर करें और उसके बाद प्रभु में शामिल हों। इनमें से और एक घटना हम देखते हैं, इसमें उनमें भारी उत्तेजना फैल जाती है कि उनमें प्रत्येक पूछने लगता है कि प्रभु क्या हो मैं हूं, जैसे कि हमने पढ़ा। तो इसने जब कहा कि इसमें से कोई विश्वासघात करेगा तो उनमें उत्तेजना हो कि क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। यदि एक पासवान कुछ बोलता है और कहता है कि तुम में से एक है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, तो हम में से बातें चलने लगती है। ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि हर एक के मन में शंका रहती है, कहीं मैं तो नहीं हूं कि मैं पकड़वा दूं, मेरे मन में ये बात तो नहीं चलती है। इसका मतलब यह है कि वो उस वक्त तक कमजोर थे और उनकी कमजोरी स्पष्ट रूप से उनकी इन बातों में झलक रही थी। क्या वो मैं हूं? वो ये कह सकते थे कि मैं तुझे नहीं पकड़वाऊंगा प्रभु, क्योंकि मैंने ठान लिया है प्रभु कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आज यदि किसी को कहा जाता है कि आप स्वर्ग जाएंगे, उसके लहू उसको देह में आज शामिल हुए, क्या उसको लेने के बाद में आप स्वर्ग चले जाएंगे? यदि मर गए तो सबके मन में शंकाएं होती, एक दूसरे से पूछने लगते हैं, बात होने लगती है, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या कोई तो हाथ उठाए तो मैं भी उठा लूं, कोई तो हाथ उठाए तो मैं भी उठा लूं, और किसी ने हाथ उठाए तो सबका हाथ उठता है, यस मैं जाऊंगा स्वर्ग, हम सब जाएंगे। दोनों हाथ उठा देते हैं। हालेलुया। एक दूसरे का मुंह ताकने का मतलब, ये सवाल करने का मतलब ये है, प्रभु क्या वो मैं हूं, ये सवाल करने का मतलब यह है कि उनका जीवन अभी तक मजबूत नहीं है। यदि हम ये सवाल करते हैं, यदि हम ये सोचते हैं कि मैं उसके देह उसके लहू में शामिल होना, तो क्या ये अनुचित रीति से है? यदि मैं पूछूं क्या अनुचित रीति से आप शामिल हो रहे हो, उचित रीति से शामिल हो रहे हो, कोई एक लाइन में जवाब नहीं दे सकता कि हम उचित रीति से शामिल हो रहे, क्योंकि मन में शंका है। इसीलिए शंका है क्योंकि जीवन में पाप है, जीवन में अपराध है, जीवन में विश्वासघात है, और इस रीति से प्रभु भोज में शामिल होना ये अनुचित रीति है। पांचवी बात, यीशु कहता है कि विश्वासघाती उसके साथ भोजन कर रहा है। अभी हमने पढ़ा मरकुस 18:14 का 18 भी पढ़ लेंगे। चलिए, अभी हमने पढ़ा है इसमें मत्ती, अब हम पढ़ेंगे मरकुस 14 का 18। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। अब एक बात बताइए, वचन को कौन तोड़ सकता है? आज्ञा को कौन तोड़ सकता है? बाकी लोग जो प्रभु के साथ में नहीं है, वो आज्ञा में ही नहीं है, वो वाचा में ही नहीं, वो वाचा से अलग है। वाचा को कौन तोड़ सकता है? इस्राएली प्रजा, जो उसकी प्रजा थी, वही वाचा को तोड़ सकती है, क्योंकि उनको व्यवस्था की किताब दी गई, उनको व्यवस्था दी गई, उनको जीवन दिया गया। वैसे ही आज हमको एक जीवन दिया गया, एक अनुग्रह की उपस्थिति में उद्धार दिया गया, और उसी उद्धार को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो हम में कौन है जो उद्धार को खोएगा? क्योंकि उद्धार को उसने हमको दिया जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं। उसने कहा जो मेरे साथ बैठ करके भोजन कर रहा है, भाई उसकी देह और उसके लहू में शामिल होने का मतलब होता है कि हम उसके भोज में शामिल हुए, उसके साथ हम अपने जीवन को रखने की वाचा बांधते हैं, हम अपने जीवन को उसके साथ रखने की वाचा बांधते हैं, और उसी वाचा में अपने जीवन को हम बिताना चाहते हैं। क्या ये वही वाचा है जो परमेश्वर ने बांधी थी, तुम्हारे लिए उद्धार करता है? यस, ये वही उद्धार करता है जिसने हमको उद्धार देने के लिए अपने जीवन को दिया, जो यशायाह 53 अध्याय में लिखा है। इस बात को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, और इस बात को जानने के बावजूद भी हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आज संसार में जीवन बिता रहा है, और इसी संसारिकता के वजह से हमारा प्रभु भोज जो है, जो कि हम यीशु मसीह के साथ वाले लोग हैं, और हम ही उसके साथ में विश्वासघात करते हैं, और हम ही उसके साथ में धोखा करते हैं। हालेलुया। आगे छठवीं बात, पतरस यूहन्ना को संकेत द्वारा प्रश्न पूछने के लिए कहता है। देखिए, मैंने कहा पतरस जो है बोल रहा है कि संकेत देकर पूछ कौन है पूछ तो, क्योंकि पतरस काफी जल्दबाज था, तो बोले पूछ कौन है? तो कहां लिखा? यूहन्ना 13 के
24 में देखते हैं। चलिए यूहन्ना 13:24। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके कहा, पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की और झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के अर्थात यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शमौन शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, जो तू करता है वह तुरंत कर, क्योंकि उसके मन में शैतान समा गया। अब यह हुआ कि पतरस ने यूहन्ना से कहा, संग पूछना कौन है, मैं जो रोटी का टुकड़ा डुबाकर खिलाऊंगा वही। और उसके बाद में यहूदा इस्करियोती को उसने तुरंत कहा कि जो तू करना चाहता है वो तुरंत कर ले। मनुष्य जो है यदि पाप में है तो उस पाप को यदि उसके मन में शैतान है तो वो आगे आकर के करेगा। इस बात की गारंटी, वो आगे आकर के करेगा, उस पाप को करेगा। आप कितना भी मना कर लो, कितना भी आप दबा लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप वचन सुना लो, वो पाप में डूबा रहेगा। और उस पाप में डूबे हुए यदि हम पवित्र लहू में, पवित्र देह में शामिल होते हैं तो हम उसका अपराध अपने ऊपर लेते हैं। नौवीं बात जो विशेष है, लूका 22:19 को आप पढ़ लेंगे। यीशु ने रोटी ली, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और उनमें बांट दी। तो ये रोटी का विषय और लहू का विषय, दो विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो रोटी का विषय जो है बड़ा ही अनमोल विषय है। ये वो रोटी है जो फसह के पर्व में अख़मीरी रोटी के रूप में खाया जाता था। और क्योंकि फसह के पर्व में शामिल है और फसह के पर्व के विषय मैं बता चुका हूं, इसलिए वापस उसको जाकर के लेकर आऊंगा। आप निर्गमन की किताब उसके 8वें अध्याय से आगे आप उसको पढ़ लीजिए, 12वें अध्याय से आगे उसको पढ़ लीजिए। फसह के पर्व के विषय में चर्चाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा से की है, और थोड़ी चर्चा हम भी करेंगे। उस समय यह कहा गया था कि पवित्र मेमना लेना और उसको काटना और काट करके उसका लहू अपने दरवाजे में लगाना, ताकि जो नाश करने वाला मिस्र के देश को नाश करने आएगा और तुम जो मेरी प्रजा हो वो प्रजा बचा ली जाएगी उस पवित्र मेमने से, उस पवित्र मेमने के लहू के छाप से। तो वो लहू का छाप जो दरवाजे में लगाया गया, आज अपने जीवन में लगाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह वो लहू है, वो पवित्र मेमना है जिसका लहू आज हमारे जीवन में लगना चाहिए। यदि जिसके जीवन में वो लहू नहीं लगा है तो वो काम गड़बड़। तो वो पवित्र मेमना के देह के विषय में हम अभी बात करेंगे। तो पवित्र मेमना का जो देह है जो तोड़ा जाएगा और उसको खाने के विषय में चर्चा की गई है कि कैसे खाना है। तो उसको पूरी तैयारी के साथ में खाना है। कमर बांध लेना, जूती पहन लेना पांव में और लाठी लेकर के कैसे खाना, बड़े फुर्ती से, बड़े तेजी से खाना और खा करके जल्दी से खत्म कर देना। उसमें से कुछ फेंका ना जाए, उसकी हड्डी तोड़ी ना जाए। खाने का मतलब पवित्रता से खाना है। उसने वहां पे नियम बना के बता दिया कि तुम में से कोई भी उसको वेस्ट ना करे, कुछ ना करे, परंतु पूरी पवित्रता और ईमानदारी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में उसको खाए। यदि आज हमारी तैयारी कमजोर है, आज हम यदि तैयार नहीं हैं तो उस प्रभु भोज में शामिल ना हो। पहले तैयार हो जाएं, अपने जीवन को, अपने मन को पूरी तरीके से वचन में बांध लें। जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है, जैसे एक बच्चा स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन करके, जूता मोजा लगा करके, बैग ले करके तैयार हो जाता है, ठीक वैसे ही आज अपने जीवन में तैयार हो जाए और तैयार होकर के रोटी में से ग्रहण करने के लिए आए। आखिरी बात, यीशु ने प्याला लिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनको दे दिया। वो प्याला जो उसने दिया वो एक लहू है। ऐसा उसने कहा कि ये वाचा की नई लहू है, वो लहू है जो तुम्हारे पाप के लिए बहाई जाती है। चलिए हम उसको देखते हैं। इसी रीति से पहला कुरिन्थियों 11:25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू
में नई वाचा है। किसके लहू में? मेरी लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लूका 22 का 20 भी पढ़ लेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। और देखो मेरे पकड़वाने का हाथ मेरे साथ मेज पर है। हालेलुया। तो ये मेरी लहू की नई वाचा है। तो उसने वो पुरानी वाचा क्या है? ये तो नई वाचा है, तो पुरानी वाचा क्या है? पुरानी वाचा क्या थी कि उसका लहू जो है वो कहां लगाई जाए? दरवाजे पे लगाई जाए। और नई वाचा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, नई वाचा क्या है? वो हमारे जीवन में लगाई जाए। किसका? प्रभु यीशु मसीह का लहू। और उसका लहू कहां है? भैया पूछेंगे उसका लहू कहां है? तो सब लोग बोलते हैं कि मेज में उसकी लहू और उसका जो दाखरस है, जो लहू है वो दे, तो वो उसकी छाप लगानी। नहीं, वो एक संस्करण मात्र है जो स्मरण रखने योग्य है, जो स्मरण हम करते हैं। लेकिन वो नहीं जो रोटी और दाखरस है, वो जो उसकी देह और उसका लहू है, उसको स्मरण करने की बात है। तो उसका लहू एक नई वाचा है। और नई वाचा जो एक बार बहाया है। भाई हर बार फसह का पर्व आता था, हर बार बलिदान होता था, हर बार लहू की आहुति और मांस की आहुति दी जाती थी। तो हर बार परमेश्वर को ये चढ़ावा चढ़ाया जाता था, बलिदान दिया जाता था। लेकिन ये नई वाचा है, एक ही बार बलिदान हुआ, उसको स्मरण रखने से हम अपना बलिदान परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। ये एक नई वाचा है। हालेलुया। कितनों को पता था कि ये नई वाचा क्या है? यदि नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं कि नई वाचा ये है कि उसने बलिदान कर दिया और उसके बलिदान को हमने देखा कि ये लहू है, ये मांस को तोड़ दिया, ये लहू उसकी नई वाचा है, जिसने पाप के मोचन के लिए, पाप के छुटकारे के लिए एक ही बार क्रूस में से बहा दिया। अब दोबारा हमें उसकी आवश्यकता नहीं कि हम बलिदान करें। हम उसको स्मरण जब करते हैं, उस लहू को जब हम स्मरण करते हैं, मन से, पवित्रता से, अपने आप में पवित्र आत्मा से भर करके जब हम उसको स्मरण करते हैं, तो अपना बलिदान परमेश्वर के पास चढ़ा देते हैं। आमीन, हालेलुया। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा में बार बार बलिदान करने की आवश्यकता थी। यहां बलिदान हो चुका है, उसको स्मरण जब हम करते हैं तो हमारे फसह के पर्व का बलिदान चढ़ा दिया जाता है। आमीन। ये एक नई वाचा है। उचित रीति से लेना है तो अपने जीवन में पवित्रता रखें, पवित्र आत्मा की भरपूरी रखें। नहीं तो पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसके 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां 25वें 26वें पद में जब हम पढ़ना आरंभ करेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कोई उसके देह और उसके लहू में अनुचित रीति से शामिल होता है, वह उसके लहू और उसके देह का अपराधी ठहरता है। पता है आपको, यदि उसके देह और उसके लहू का कोई अपराधी ठहरने का मतलब क्या है, समझते हैं? भैया देखो, किसी की हत्या की जाती है, हत्या, ये उसके हत्या का क्या है? अपराधी है, दोषी है, इसको सजा दी जाए, इसको फांसी दी जाए, ये कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू में अनुचित रीति से शामिल होने का मतलब होता है कि हमने उसकी हत्या की और हम उसकी हत्या में शामिल थे। जैसे वो इजरायली प्रजा, वो जो भीड़ उसकी हत्या में शामिल थे, जैसे वो पिलातुस, हाथ तो धो लिया उसने, लेकिन वो उसकी हत्या में शामिल थे। वो यहूदा इस्करियोती जिसने पकड़वाया, वो उसकी हत्या में शामिल था। और वो जो भीड़ बरअब्बा को मांग करके यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा देने की बात कहती है, वो उसके लहू और उसके देह के अपराधी थे, हत्यारे थे। और वही बात प्रेरितों के काम में कहा कि तुम लोगों ने उस निर्दोष को चढ़ा दिया और वो जी उठा। तुम लोगों ने मार दिया उसको, तुम लोग हत्यारे हो गए उसके, लेकिन वो जी उठा। हालेलुया। और उसी जीवित ईश्वर, उसी खुदावंद के सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं। लहू के दोषी होने का मतलब ये नहीं होता कि हम तो पाप कर लिया लहू के, नहीं, वो हत्या है। तू हत्या ना करना, तू हत्या
ना करना। और हत्या करने का मतलब समझते हैं, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख। परमेश्वर का ये जो व्यवस्था है वो चली आती। यदि हम उसके देह और उसके लहू में शामिल होते हैं अनुचित रीति से, तो समझिए कि हम एक हत्यारे के समान हैं। अपने जीवन को बदलिए। जब तक जीवन न बदलेगा तब तक आप प्रभु भोज में शामिल ना हो। यदि हम हो रहे हैं अनुचित रीति से, तो हम उसके अपराधी हैं। उचित रीति से लें, पवित्रता के साथ में लें। हम सब के लिए प्रभु भोज का नियम दिया गया, हम सब के लिए उसकी देह और उसका लहू बहाया गया, और हम सब के लिए वो एक पवित्र बलिदान है जो परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, हालेलुया।